हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बर्थ एस्फेक्सिया के बारे में और बर्थ एस्फेक्सिया क्यों होता है नवजात शिशुओं में, उसके कारणों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे में बर्थ एस्फेक्सिया है, यानी कि अगर उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसको देख के आप इस चीज़ का आसानी से पता लगा सकते हैं कि डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे में ऑक्सीजन की कमी रही होगी या पैदा होने के बाद उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड वो वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बर्थ एस्फेक्सिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बर्थ एस्फेक्सिया का मतलब होता है नवजात शिशु के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और ऑक्सीजन आपको पता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन अगर हमारे ब्रेन को कुछ सेकंड के लिए भी नहीं मिले तो हमारा ब्रेन इसकी वजह से डैमेज हो सकता है। हमारे हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। यही कंडीशन बच्चे के अंदर हो जाती है कि अगर पैदा होते समय या पैदा होने के बाद उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बच्चे के दिमाग के ऊपर, बच्चे के हार्ट के ऊपर या बच्चे के हर ऑर्गन के ऊपर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सीरियस इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हैं जो आपके होने वाले बच्चे में हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे में बर्थ एस्फेक्सिया है तो डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसको देख के इस चीज़ का कैसे पता लगा सकते हैं। तो अगर बच्चे में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो आपका बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा नहीं, या फिर बहुत कम रोएगा। बच्चा अपने मूवमेंट नहीं करेगा, हाथ पैर नहीं हिलाएगा। बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस है, जैसे कि हाथ पैर हिलाना, छींकना, खांसना, रोना, ये रिफ्लेक्सेस नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। बच्चे का जो शरीर है वो बिल्कुल नीला दिखाई देगा, या फिर उसके जो हाथ पैर हैं वो नीले दिखाई दे सकते हैं। बच्चे की पल्स बहुत ज़्यादा कम रहेगी, बच्चे की हार्ट बीट कम रहेगी, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा या सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि अगर बर्थ एस्फेक्सिया रहा है माँ के पेट में या फिर डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद ऑक्सीजन की कमी बच्चे में रही है तो ये सिम्टम्स पैदा होते ही उसके शरीर में दिखाई देंगे। तो इन सिम्टम्स को देख के आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे में ऑक्सीजन की कमी है। अब बात करते हैं कि ये बर्थ एस्फेक्सिया जैसी प्रॉब्लम आपके बच्चे में ना हो, उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इस चीज़ को प्रिवेंट करना ज़रूरी है कि आपके होने वाले बच्चे में बर्थ एस्फेक्सिया जैसी प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो। उसके लिए गर्भवती महिलाएं क्या कर सकती है, क्योंकि बर्थ एस्फेक्सिया होने का सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी गर्भवती महिला के शरीर में होना। तो सबसे पहले इस चीज़ से बचने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को मैंने, बहुत सी गर्भवती महिलाओं को मैंने देखा है कि जो पूरे 9 महीने निकाल देती हैं और कभी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। उनसे जब पूछते हैं कि आप डॉक्टर से अभी तक क्यों नहीं मिले, आपने अपने कोई चेकअप क्यों नहीं कराए, तो उनका यही जवाब होता है कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं गए। तो ये एक सबसे बड़ी गलती कई महिलाएं करती हैं जो हमें नहीं करनी है। आप जब भी कंसीव करती हैं, आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो रेगुलर विज़िट आपको अपने डॉक्टर्स के साथ करनी है। एंटीनेटल विज़िट आपकी हर महीने या हर हफ्ते, जैसे भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ताकि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, डॉक्टर उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते रहें और आपकी बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करते रहें कि कहीं आपके बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेवलप नहीं हो रही है। इसलिए डॉक्टर के कांटेक्ट में आप हमेशा रहें। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे हैं, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप डायबिटिक है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम है, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, अबव 35 ईयर आप कंसीव कर रही हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको हर वीक अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। इसके अलावा अगर आप एनीमिक हैं तो आप अपनी आयरन की टैबलेट्स जो भी डॉक्टर आपको देते हैं वो रेगुलर लेनी है। आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है,
पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको फॉलिक एसिड रेगुलर लेना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपके डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करते हैं वो टेस्ट आपको कराने हैं, जो भी मेडिसिन वो देते हैं वो मेडिसिन आपको रेगुलर लेनी है, क्योंकि अगर आप में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देंगे, तो वो चीज़ आपको करना है। इन केस अगर डॉक्टर को लगता है कि आप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चे को अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसी सिचुएशन को देखते हुए अगर आपको डॉक्टर सिजेरियन या ऑपरेशन से बच्चा कराने की सलाह देते हैं तो आपको वो सलाह माननी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका सीधा इफेक्ट आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर आपको प्री एक्लेम्सिया है या एक्लेम्सिया है या ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या आपके पेट में जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे की ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसके ऊपर इन बीमारियों का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कई बार अगर डॉक्टर को लगता है कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी बच्चे की हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, प्रॉब्लम उससे ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको प्री टर्म डिलीवरी कराने की एडवाइस करते हैं और उस चीज़ को आपको मानना चाहिए अपने होने वाले बच्चे की हेल्थ को देखते हुए। इसके अलावा जब आप अपनी डिलीवरी कराती हैं तो आप अपनी डिलीवरी घर पे नहीं कराएं, हमेशा ऐसे हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराएं जहां पे बच्चे के डॉक्टर अवेलेबल हो। और इन केस अगर डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के जस्ट बाद बच्चे के शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखाई देती है, लगता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बच्चा रोया नहीं है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में अगर बच्चे के डॉक्टर अवेलेबल होंगे तो तुरंत आपके बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा, ताकि उसको आगे प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। ज़रूरत पड़ने पर उसको NICU में एडमिट किया जाएगा, या अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ टाइम के लिए उसको ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर रखा जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उसको तुरंत ट्रीटमेंट दे देंगे, जिससे उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया जैसी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बर्थ एस्फेक्सिया डेवलप हो जाता है तो इसकी वजह से बच्चे के ब्रेन को डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, और कुछ केसेस में ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या बच्चे का IQ लेवल बहुत कम होता है, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। और ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को लाइफ लॉन्ग सफ़र करना पड़ सकता है। और इस चीज़ से बचने की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गर्भवती महिलाओं की है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हो जाती हैं शरीर में जो कि जन्म के बाद बच्चे को ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो पैदा होने के बाद। उसके लिए आप प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से आपका बच्चा बच सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो बर्थ एस्फेक्सिया के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।